Good morning, students. Yesterday we have done at least 9 sum. Last we have done yesterday 7th, and relating to 7th there are 9 sums are given. So I think you have done. Today we are starting from sum number 10th. Two ways I will discuss it here, but which one you will understand, you can follow that. Firstly, read out the statement. What number should be subtract from -5/3 to 5/6? According to statement they are saying, वो कह रहे हैं कि कौन सा नंबर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, -5/3 रेशनल नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो किसके टू गेट इट मीन्स वो किसके इक्वल बन जाएगा 5/6 के. जब हम लिखेंगे फर्स्टली दोनों मेथड मैं सॉल्व कर दूंगी, आपको जो भी बेटर लगे आप वही कर लेना, उसी से आप सम कर सकते हो. सिमिलरली प्रीवियस सम्स सेम मेथड्स आर बोथ आर यू कैन यूज इन एडिशन सम्स आल्सो. व्हाट नंबर शुड बी एडेड एंड आई टोल्ड यू यस्टरडे ये जो यहाँ पे 3 द सम ऑफ 2 नंबर्स एंड व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस वन एंड सो गेट अ 5/9. इट मीन्स यहाँ पे जो 5/9 बनता है वो क्या होता है, सम ऑफ 2 नंबर्स होता है, और ये क्या होता है 1 नंबर्स. ओके, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ये जो है, अब मैं ये बता दूंगी कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस वन बाय 2 मेथड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सेइंग कौन सा नंबर, मैंने क्या कर लिया, लेटर रिक्वायर्ड नंबर. ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर मैंने क्या लेट कर लिया, x. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट, कौन सा नंबर क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे. मैंने मान लिया मैंने x लेट कर लिया. इट मीन्स कि मैं -5/3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँगी, x. एंड टू गेट वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्या गेट हो जाएगा उससे 5/6. इट मीन्स ये क्या है, माइनस का साइन हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू दिस वन. तो अगर मैं इसी को इस फॉर्म में लिख दूं, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स किसके इक्वल लिख दूं, 5/6 के इन स्टेटमेंट फॉर्म. एंड 1 नंबर क्या है, 1 नंबर -5/3. एंड जो फाइंड आउट करना है डेट इज अ अदर नंबर. और ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अदर नंबर्स यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस वन एंड अकॉर्डिंग टू दिस वन, हेयर इज अदर नंबर इज x एंड हेयर इज दिस वन. ठीक है, और अगर ये माइनस का है तो मैं इसको अगर उस साइड लेके जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का x, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए और वो मुझे नेगेटिव फॉर्म में नहीं चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए. अगर आप एज इट इज़ यहाँ रहने दोगे और इसको उधर शिफ्ट करोगे तो लास्ट में आपको माइनस साइन फिर से शिफ्ट करना पड़ेगा. तो बेटर इज दिस कि आप इसको ही पहले पॉजिटिव बना लो, जो वैल्यू हमें गेट करनी है. ठीक है, अगर ये इधर चला गया तो ये 5/3 एज इट इज यहाँ रह गया, तो ये जो वैल्यू है ये इधर आ जाएगी, क्योंकि वैल्यूज़ ही सॉल्व होंगी, x के साथ तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा. तो 5/6 इधर क्या है, पॉजिटिव का है, तो इधर आके क्या होगा, -5/6. अब अदर नंबर जब लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 नंबर में से वन नंबर माइनस डिफरेंस. 1 नंबर क्या है, -5/3 और -5 डिफरेंस क्या है, -5/6. दोनों मेथड अप टू फ्रॉम हेयर टू नेक्स्ट इन बोथ सेक्शन प्रोसीजर इज सेम. फर्स्टली यू कैन राइट लाइक इज ऑल्सो, x इज इक्वल टू -5 बिकॉज ऑफ इक्वल टू ईच अदर, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो. ठीक है, अब क्या होता है, यू नो डिफरेंट हो तो हम एलसीएम लेते हैं. 3 और 6 का क्या आएगा, 6 आएगा. यस, अब यहाँ पे 6 कैसे बनेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिमिलरली न्यूमिनेटर किसके साथ होगा, 2 के साथ. यहाँ पे ऑलरेडी 6 है, तो एज इट इज़ फॉर कीपिंग रिमेन इट सेम, सो बट वी हैव टू डू विद मल्टीप्लिकेशन 1, सो न्यूमिनेटर विद ऑल्सो 1. नेक्स्ट इज -10 -5. After solving the multiplication in denominator we have a 6. Now answer is
15/6 कटिंग हो जाएगी। कौन से टेबल पे होगी? 3 के टेबल पे कट कर सकते हैं। 3 5 are 15, 3 2 are 6. After cutting now we have answer is 5/2. From here similar. अब which one is easiest for you? You can follow. Got it बेटा? If they are saying what number should be added, अगर यहाँ पे ऐड होता तो यहाँ पे क्या आ जाना था? प्लस का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस की जगह पे क्या आना था? जो मैंने पिछली यस्टरडे मैंने आपको करवाया था वही। ये चाहे तो वही सम आप इस फॉर्मेशन में कर लो और चाहे इस फॉर्मेशन में कर लो, डज नॉट मैटर, अंडरस्टैंडिंग है ओनली मैटर इट हियर। इफ यू कैन अंडरस्टैंड विच वन यू कैन यूज, विच इज अंडरस्टैंडिंग फॉर यू, दैट इज फॉर यू। नाउ नेक्स्ट आई एम सॉल्विंग 11th is similar, so you can do. And now 12th, why I am solving? Even it's similar with previous one. What should be added? That sum of two numbers like those. But I am solving for because it here we have numbers in two plus formation firstly. So that's why I am solving. Then next 13 and 14 similar है, वो आप कर लोगे। अब देखो इसे मैं वही मैं स्टेटमेंट फॉर्मेशन में नहीं करूँगी, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बनाऊँगी। ठीक है, वर्ड्स की फॉर्म में नहीं करूँगी। अब कहते हैं व्हाट शुड बी एडेड टू, इसमें क्या ऐड करो तो हमारे पास क्या गेट हो जाता है? -2/15। क्या मैंने जो भी ऐड करना है लेट कर लिया मैंने, लेट अ रिक्वायर्ड नंबर जो मैंने ऐड करना है डेट इज़ अ एक्स। किस में? वो कह रहे हैं 2/3 प्लस 3/5 में क्या ऐड करोगे? प्लस मैंने लेट कर लिया मैंने, उसमें क्या प्लस करूँगी? ऐड करूँगी एक्स ऐड करूँगी। तो इनका जो एडिशन है सम ऑफ टू नंबर है किसके इक्वल बन जाता है? टू गेट, मतलब इनका किसके इक्वल आता है सम? -2/15 के। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही है कि वेरिएबल के साथ तो ये नंबर्स सॉल्व नहीं होंगे। वी हैव टू शिफ्ट टू ऑपोजिट साइड फॉर सॉल्विंग, बट डिपेंड अपॉन यू। इफ यू विल वांट टू सॉल्व फर्स्टली दिस rational number, then you can firstly solve it here, then shift the answer to right side. Otherwise you can shift as it is and solve it here. मैंने यहाँ पहले इसको सॉल्व करूँगी, फिर जो आंसर आएगा उसको उस तरफ शिफ्ट करूँगी। अब इनका क्या आएगा? देखो 3 और 5 15 बन जाएगा। डिफरेंट है तो ऐड तो तभी होगा जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो सेम नहीं होते तो कौन सा लाते हैं? एलसीएम वाला फार्मूला लगाते हैं। एलसीएम लग गया, 3 5 और 15 होता है 2 × 5, और 5 को 3 के साथ करने पे इसीलिए ऊपर भी 3 के साथ होगा। हेयर x इज इक्वल टू -2/15। ठीक है, 10 + 9/15 प्लस x इज इक्वल टू -2/15। मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया? 19/15 प्लस x इज इक्वल टू -2/15। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए। उन्होंने ये बोला व्हाट शुड बी एडेड, कौन सा नंबर शुड आप ऐड करोगे? तो वो मैंने x मान लिया था कि मैं ये ऐड कर रही हूँ, तो इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको मैं उस तरफ शिफ्ट करूँगी। पॉजिटिव का है उधर जाके क्या हो जाएगा? -19/15। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर्स में जो भी वट एवर द ऑपरेशंस आर गिवन वी हैव टू सॉल्व लाइक इट। माइनस का साइन है तो एज इट इज़ ही सॉल्व होंगी। -2 एंड माइनस दोनों नेगेटिव के प्लस होंगे और साथ में साइन कौन सा आएगा? क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 19 20, तो क्या बन गया? 21/15। फिर से ये कट हो जाएगा 3 के टेबल पे। 3 7 8 21, 3 5 15, तो आंसर क्या आ गया? 7/5 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? सिमिलरली 13th sum, और in 14th sum you will take it here minus sign. ये look at here, I want to tell you firstly what should be subtract। इसमें से जैसे मैंने यहाँ पे 10th करवाया था ना कि -x, तो आपने सेम वही फॉलो करना है, तो x को उधर ले जाना है सिमिलरली। सो नाउ नेक्स्ट 15th sum, ये आपने कैसे करनी है? ये देखो आपके पास 3 नंबर तीनों के डिफरेंट है, तो कैल्शियम क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ पे क्या बनेगा? सिंप्लीफाई करना है।
अगर तो डिनोमिनेटर सेम होते तो एज इट इज़ जैसे सिंप्लीफाई कर लेना, लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही एलसीएम वाला प्रोसीजर यूज़ करके करेंगे। तो इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 4 4 इज 4, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे बनेगा 4, मल्टीप्लाई के ऊपर भी 3 को 2 के साथ ऑलरेडी यहाँ पे है तो इसको एज इट इज़ ही जो भी साइंस हैं एज इट इज़ हमने ले लेने हैं। क्या बन गया, -6 + 5 -7 ओवर 4, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये दोनों प्लस हो के साथ में साइन 6 और 7 क्या बन जाएंगे, 13 -13 बन जाएंगे ओवर में, मेरे पास ये आ गया। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचेगा हमारे पास आंसर में, -8, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम 8 आता है और 13 के साथ बड़े के साथ नेगेटिव साइन है तो क्या आएगा, -8 ओवर 4, 4 1 या 4 4 2 है 8, आंसर क्या आ गया, -2। ये भी सिमिलरली लाइक इज जस्ट आई विल टेल यू अबाउट द साइंस हाउ यू कैन चेंज। देखो ये माइनस का साइन इन बिटवीन है, ये ऑलरेडी नंबर के साथ है, तो माइनस और माइनस किस में शिफ्ट हो जाएंगे, प्लस में, यहाँ पे भी ये प्लस में शिफ्ट हो जाएंगे। लुक एट हेयर, ठीक है, साइन चेंज कर दिया। अब देखो डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आ गया उनका 70, सेम प्रोसीजर आगे फिर से डिनोमिनेटर में 70 लिया। अब यहाँ पे 70 कैसे बनेगा, 5 को 14 के साथ तो ऊपर भी 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 भी। नेक्स्ट 10 को 7 के साथ करने पे बनता है तो 3 भी 7 के साथ, 3 को भी हम 7 के साथ मल्टीप्लाई, 7 को 10 के साथ करेंगे तब 70 बनता है, इट मीन्स न्यूमिनेटर किसके साथ होगा, 10 के साथ। ये सॉल्विंग करने के बाद मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। अब देखो ये भी पॉजिटिव का है ये भी पॉजिटिव का है, तो ये दोनों प्लस होके क्या बन गया, 61 ओवर 70। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर्स क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 33/70, क्योंकि 61 बड़ा है और वो पॉजिटिव है इसलिए आंसर पॉजिटिव की फॉर्मेशन में है। सो योर आंसर, गॉट इट बेटा। नाउ 16 is fill-ups, no need to do on the notebook, you can do on the book also, notebook पे करने की ज़रूरत नहीं है, book पे कर लेना। and let some your homework, please try to solve and then check the solutions. Thanks and have a nice day.